Good afternoon, friends. This is Anand Khatwani from Jaipur. We present you once again our GST. This is informative and information video about GST. And please take any advice before any action of your tax consultant, a chartered accountant. Okay, friends, can we start our video? But before starting our video, I humbly request you kindly to like, subscribe our channel and hit the bell icon so that you can receive all the notification for any video that comes firstly. Okay friends, now we start our video. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसमें बहुत सारे टैक्स तथा रूल्स हैं। हमें इनका सबका पालन करना है तथा जो भी हम पर नियम तथा वो लागू होते हैं एक्ट, उसका हमें ध्यान रखते हुए सावधानी से उनका पालन करना है तथा सभी प्रकार की कॉम्प्लाइंस का हमें पालन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीएसटी में दो सेक्शन है, 51 और 52, जो कि जीएसटी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। इसमें अगर कोई आपका वेंडर गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि जीएसटी सेक्शन टीडीएस 51 में है, अगर आपका कोई बिल 2.5 लाख से ऊपर है तो वो आपकी टीडीएस की कटौती करता है। और इसी प्रकार से अगर कोई ई कॉमर्स कंपनी है तो वो सेक्शन 52 में आपकी टीसीएस की कटौती करती है। इसके लिए आपको टीडीएस और टीसीएस की एक छोटी सी रिटर्न भरनी होगी। ऐसा करने के पश्चात जो टैक्स का अमाउंट है जो कि कैश लेजर में जाके जमा हो जाएगा और आप इसका भुगतान में यूज़ कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रथम जानकारी थी। अब हम आपको द्वितीय जानकारी देते हैं। जीएसटी कोर फील्ड तथा नॉन कोर फील्ड दो प्रकार की फील्ड्स होती हैं जिसमें जीएसटी के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। अगर मान लीजिए आप कोई कोर फील्ड में अगर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसा कि आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी है उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कोर फील्ड में आएगी। और नॉन कोर फील्ड में है जिसमें आपका बिजनेस की सब्सिडरी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका ईमेल आईडी तथा टेलीफोन मोबाइल, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन उसमें आएगी। जब हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने पर हमारे ऑफिसर द्वारा हमसे कुछ डिटेल मांगी जाती है जो कि हम क्लैरिफिकेशन सेक्शन में देते हैं। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो भी जानकारी जीएसटी ऑफिसर द्वारा मांगी गई है हमें उसे अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए तथा सपोर्टिंग को भी हमें उपलब्ध करा देना चाहिए जिससे कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हर महीने जीएसटी 3B वर्सेस 2B और 1 का रिकन्सिलेशन अपनी बुक्स के साथ करते होंगे। ऐसा करने पर आपके सामने किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से जीएसटी में रिकन्सिलेशन करते हुए अपनी अगर कोई गलतियां हैं तो उन्हें ठीक कर पाएंगे तथा अपनी ऑडिट तथा जीएसटी 9 और 9C के लिए तैयार हो पाएंगे अगर ये आप पर एप्लीकेबल है। कंपोजिशन तथा ई कॉमर्स ऑपरेटर विभिन्न प्रकार की ये श्रेणियां हैं जो अपने अपने लॉ और एक्ट के हिसाब से चलती हैं तथा हम इसमें उम्मीद करते हैं कि आप सारी कॉम्प्लाइंस तथा नियमों का पालन करते होंगे तथा आगे बढ़ेंगे। तथा दोस्तों, अब इसके बारे में हमारी अगली नई चीज़ है कि जब आप जीएसटी 88A रेल रूल का उपयोग करते हैं तो आप जब इसमें सेट ऑफ करें तो उसमें ये भी देख लें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है वो भली भांति उल्लेखित कर दी गई हो तथा आप इसे मैनुअल रूप से ठीक करके उसका भुगतान करें। अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दिक्कत आए। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ के अपनी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करेंगे तथा टैक्स प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अब आप 31 दिसंबर भी नज़दीक आ रही है। आपको जीएसटी 9 और 9C की पूरी तैयारी करते हुए अपनी सभी प्रकार के रिकन्सिलेशन तैयार करने हैं और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसकी इंफॉर्मेशन दे के आप इसे कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि अब ये डेट्स नज़दीक आ रही हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी में विभिन्न प्रकार की जो कॉम्प्लाइंस हैं उनका भी हमें पालन करना होता है, जिनका पालन न करने पर पेनल्टी वगैरह हम पर लग सकती है। इसलिए जीएसटी रिटर्न्स को हमें 3B और 1 को हम टाइमली हमें भरना चाहिए ताकि हमें हमारे समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। दोस्तों, इसके अलावा हमारे सामने टैक्स लायबिलिटी तथा जो एक कंपेरिजन स्टेटमेंट है जो कि जीएसटी में हमारे सामने दिखाया जाता है, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे जिसमें कि ये बताएंगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है तथा उस इन्फॉर्मेशन का उपयोग करके अपने जीएसटी बुक्स के साथ अपने जीएसटी रिटर्न और डेटा को किस प्रकार से मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम आपको 2 बोनस फाइनेंशियल टिप्स भी देना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तथा टैक्स प्लानिंग तथा
अपनी विभिन्न प्रकार की एस्टेट प्लानिंग के लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को भी ध्यान करते हुए चलें। हर लक्ष्य को अपने वित्तीय वर्ष तथा वित्तीय गोल के हिसाब से आगे बढ़े। अर्थात अगर मान लीजिए आपको 10 साल बाद 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप उसकी टैक्स प्लानिंग उस प्रकार करते चलें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने पर आपको अवश्य ही अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। आप अपने टैक्स प्लानर, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सलाह लेकर तथा अच्छे ब्रोकर की मदद लेकर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप डेब्ट और इक्विटी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना कर चलें, ये हमारी दूसरी टिप है। ऐसा करने पर आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आप अपने लॉन्ग टर्म में लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों को ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें तथा रिंग बटन को ओके कर दें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र आनंद खटवानी। आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जो कि हमारी जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, टैक्सेशन तथा फाइनेंशियल प्लानिंग में है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद। मैं हूं आपका मित्र आनंद खटवानी।